So I'm making this video in order to send this This message is a to cry for help to anyone who's watching this video. So, I'm from Nepal, and you might be hearing news about what's happening in Nepal right now. So, if you don't know what's happening in Nepal right now, Nepal was protesting against corrupted leaders. Following the footsteps of the countries Philippines, Indonesia that have done these movements, social media was flooded by crazy protest, anti-corruption stands, and right now there are hundreds of Nepali people. There's ambulance. September 8 in Nepal. Group of Gen Z protesters. Most of them were basically Gen Zs. They were protesting against corruption done by the government, which was ignited by the social media ban. It was like fuel on fire. So the protest was Media done. houses. So this is my humble request to share this to any relevant authorities and people you think might know that have the connection with the relevant authorities. We want justice. वीडियोस में अभी आपने देखा होगा कि वहां के बच्चे लगातार अपील कर रहे हैं इसको जेन जी की सोशल मीडिया बैन का आंदोलन ना माना जाए, बल्कि इसको माना जाए कि ये करप्शन के अगेंस्ट एक आंदोलन है। नेपाल के जितने भी जेन जी हैं या जितने भी वहाँ इन्फ्लुएंसर हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि लगातार वो दुनिया की मीडिया से बात कर रहे हैं, दुनिया से कह रहे हैं कि इस आंदोलन को सही तरीके से पेश किया जाए, क्योंकि अधिकतर जगहों पर इस आंदोलन को जेन जी का सोशल मीडिया बैन का आंदोलन कहा जा रहा है। खैर, इस आंदोलन ने नेपाल में सत्ता परिवर्तन कर दिया है। आर्मी को पूरा देश अपने हाथों पर लेने में मजबूर कर दिया। इस आंदोलन की वजह से बहुत बड़े बदलाव नेपाल के अंदर देखने को मिल रहे हैं। सोशल मीडिया बैन से शुरू हुआ विरोध भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ बड़े आंदोलन में बदल गया है। सोशल मीडिया बैन ने आग में घी का काम किया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा, राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा और सेना की तैनाती हो गई। काठमांडू से शुरू होकर पूरे देश में फैला यह आंदोलन बहुत विकराल रूप ले चुका है। नेपाल जो एक राजशाही थी, और जब पुष्पक दहल कमल यानी प्रचंड ने माओवादी हिंसक आंदोलन से राजशाही को बदला था और लोकतंत्र में परिवर्तन किया था, तब से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि एक हिंसा से बना लोकतंत्र कितना चल पाएगा। प्रदर्शनकारियों की जो भीड़ है वो इतनी उग्र हो गई थी कि उसने संसद भवन जला दिया, राष्ट्रपति भवन पर हमला किया, बड़े बड़े जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वहां अटैक किया। जो वीडियोस आ रहे हैं उनसे पता चला है कि फाइनेंस मिनिस्टर पर हमला किया, करप्ट मिनिस्टर्स पर बहुत ज्यादा हमले हुए हैं, और दौड़ा दौड़ा कर मारना वाली जो कहावत है वो नेपाल के जनजीज ने साबित की, करके दिखाई। सच में दौड़ा दौड़ा कर मारा है वहां के मंत्रियों को। असल में सोमवार को जो है पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसने ऑर्डर दिए थे। बताया जा रहा है कि वो डीएसपी की भी हत्या कर दी गई है। तो इस गोलीबारी में करीब 20 प्रदर्शनकारी मारे गए थे और 400 से अधिक युवा घायल हो गए थे, जिसके बाद प्रदर्शनकारी और ये युवा खून और उग्र हो गया और उसने नेपाल में बहुत जबरदस्त अफरा तफरी मचा दी। हालांकि जो वैश्विक मीडिया है वो इसे किस नजर से देखता है, इसके लिए जो नेपाली छात्र हैं वो लगातार अपने अपने वीडियोस के माध्यम से सारे बड़े मीडिया हाउसेस को, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को टैग करके कह रहे हैं कि इसे जेन जी का सोशल मीडिया बैन आंदोलन ना माना जाए, इसको और विस्तार से देखा जाए और ये पता लगाया जाए कि नेपाल में स्टूडेंट छात्र इतना बड़ा आंदोलन कर क्यों रहे। नेपाल के अंदर जो करप्ट नेता है, जो मंत्री हैं, उनके बच्चे जिस तरीके से रईसी में जी रहे हैं, जो फॉरेन कंट्रीज में अय्यासी कर रहे हैं, नेपाल के अंदर उनके कुछ वीडियोस वायरल हुए, जिनके वायरल होने के बाद पता चला कि नेपाली जनता के टैक्स के पैसे से वो लोग कितनी रॉयल लाइफ जी रहे हैं, और नेपाल में जनता परेशान है, बेरोजगारी अपने चरम पर है और सरकार सिर्फ अपना घर बढ़ने में लगी हुई है। नेपाल में इस हिंसक प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री ऑफिस के बाहर प्रदर्शनकारी
आधुनिक हथियार लहराते दिखे। साथ ही पीएम ऑफिस में घुसकर जमकर तोड़फोड़ मचाई। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के सबसे बड़े मीडिया हाउस कांतिपुर पब्लिकेशंस के ऑफिस में भी आग लगा दी। सूत्रों के मुताबिक नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली और उनके मंत्रिमंडल से पूरे सारे छात्र काफी खफा थे और उन छात्रों ने मंत्रिमंडल को भी काफी नुकसान पहुंचाया। आर्मी को इन सभी नेताओं मंत्रियों को उनके घरों से उठाकर सेफ हाउस में पहुंचाना पड़ा हेलीकॉप्टर की मदद से। लगातार राष्ट्रपति ने भी मांग की सभी प्रदर्शनकारियों से कि आइए बैठकर बात करते हैं, लेकिन ये आंदोलन इतना बड़ा रूप ले चुका है कि फिलहाल वहां सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है शांति व्यवस्था को कायम रखना। हालांकि छात्र बार बार कह रहे हैं कि वो शांति व्यवस्था चाहते हैं, लेकिन पहले सरकार इस्तीफा दे, और सरकार इस्तीफा दे चुकी है। लेकिन अब छात्रों का नया रुख क्या होगा पता। बाहर जो विदेशी मीडिया है वो इसको साजिश की तरह देख रही है। भारत के अंदर भी सोशल मीडिया में ये बात कही जा रही है कि कहीं ना कहीं बाहर के इन्फ्लुएंस से नेपाल के अंदर ये सब हंगामा हो रहा है या हुआ है। बात करें नेपाल की मैत्री की, तो वर्तमान जो ये प्रधानमंत्री है केपी ओली, इन्होंने नेपाल की एक अलिखित परंपरा को ना निभाते हुए अपनी पहली यात्रा भारत की ना करके चीन की थी। और केपी ओली को चीन का समर्थक माना जाता था। हालांकि केपी ओली ने कई मौकों पर चीन को साफ तौर पर कहा था कि वो उनकी जमीन पर कार्यरत है, उनकी जमीन पर काम कर रहा है।